हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। आज के इस क्लास में 1857 से लेकर 1947 तक के महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रश्नोत्तरी के रूप में डिस्कस करेंगे। इस तरीके से टॉप 100 प्रश्न बने हैं। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें यहाँ से क्वेश्चन ना पूछा जाए। आप देख सकते हैं कितना सारा टॉपिक कवर किया गया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जिसको प्रश्नोत्तरी के रूप में कवर किया गया है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करिए। और आप सभी को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो अब चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? देखिए, 1857 की क्रांति के बहुत सारे कारण थे। आर्थिक कारण, सैनिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, तत्कालिक कारण इत्यादि। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि तत्कालिक कारण क्या था। सही उत्तर होगा भारतीय सैनिकों के राइफल के कारतूस पर गाय और सुअर की चर्बी का लगा होना। उस समय एक अफवाह आई थी कि जो मुस्लिम सैनिक हैं उनके राइफल का जो कारतूस है उस पर सुअर की चर्बी लगी हुई है। जो हिंदू सैनिक है उनके राइफल के कारतूस पर गाय की चर्बी लगी हुई है। ये अफवाह फैलते ही जो सैनिक थे विद्रोह कर दिए और 1857 की क्रांति तेज हो गई। तो ये उस समय का तत्कालिक कारण था। और भी ऑप्शन है, भारतीय सैनिकों को दाढ़ी और मूंछ रखने से रोकना, ये सैनिक कारण था। ठीक है। अंग्रेजों द्वारा ईसाई धर्म का अत्यधिक प्रचार करना, ये धार्मिक कारण था। सती प्रथा का अंत करना, ये सामाजिक कारण था 1857 की क्रांति का। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का सामाजिक कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा बाल विवाह पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना, अंग्रेजों द्वारा विधवा पुनर्विवाह लागू करना, अंग्रेजों द्वारा सती प्रथा का अंत करना। उपर्युक्त सभी, ठीक है, ये सभी सामाजिक कारण थे 1857 की क्रांति के। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय सैनिकों द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ प्रथम विद्रोह कब शुरू हुआ? तो भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ प्रथम विद्रोह किया 10 मई 1857 को, ऑप्शन बी। 4 जून 1857 को अंग्रेजों के खिलाफ लखनऊ से विद्रोह की शुरुआत किसने की? यानी 1857 की क्रांति के समय लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बेगम हजरत महल। देखिए, 1857 की क्रांति के समय अलग अलग स्थानों से विद्रोह हुआ था, जिसका नेतृत्व कौन किए ये ध्यान रखना है, बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे ने विद्रोह का नेतृत्व किया था, यानी ऑप्शन डी, ए और बी। चलिए अगला क्वेश्चन, 1857 में झांसी से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो झांसी की रानी ने किया। इनका नाम क्या था? इनका नाम था मनुबाई। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मीनाबाई नहीं होगा, मनुबाई होगा। और मनुबाई भी इन्हें कहा जाता था। इसके अलावा मणिकर्णिका भी इनका एक नाम है, मणिकर्णिका, याद रखिएगा। तो 1857 में झांसी से विद्रोह का नेतृत्व की झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, यानी मनुबाई। चलिए अगला क्वेश्चन है, सन 1857 में पटना से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो पटना से विद्रोह का नेतृत्व किए पीर अली, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सन 1857 में इलाहाबाद से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इलाहाबाद से विद्रोह का नेतृत्व किए लियाकत अली। नेक्स्ट, सन 1857 में दिल्ली से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो दिल्ली से विद्रोह का नेतृत्व किए बहादुर शाह द्वितीय, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी संस्कृति का विरोध करने के लिए वहाबी आंदोलन की शुरुआत किसने की? वहाबी आंदोलन को सल्फी आंदोलन भी कहा जाता है, जो कि पश्चिमी संस्कृति का विरोध करने के लिए शुरू किया गया था। इसे किसने शुरू किया था? सैयद अहमद बरेली ने, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन, 1828 में अहोम विद्रोह किसके नेतृत्व में शुरू हुआ? देखिए, 1857 से आगे का हम पढ़ रहे हैं, लेकिन 1857 से पहले भी कुछ प्रमुख विद्रोह हुए थे अंग्रेजों के खिलाफ भारत में। उसे भी हम एक बार देख लेते हैं। 1828 में अहोम विद्रोह का नेतृत्व किए थे गोमघर कुंवर। ठीक है।
और ये अहोम विद्रोह किस राज्य में हुआ था ये भी याद रखिएगा, असम में। सन 1825 में बंगाल क्षेत्र में पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व किए कर्ण शाह, ठीक है। और ये विद्रोह कहाँ पर हुआ था? बंगाल क्षेत्र में। चलिए अगला क्वेश्चन। 1833 में खासी विद्रोह किस राज्य में शुरू हुआ? तो 1833 में खासी विद्रोह शुरू हुआ था मेघालय में, और इसका नेतृत्व किसने किया था? तीरथ सिंह ने किया था, तीरथ सिंह। अकाल के दौरान अंग्रेजों द्वारा टैक्स में कमी नहीं करने के कारण जो विद्रोह शुरू हुआ उसे किस नाम से जाना जाता है? इसे सन्यासी विद्रोह कहा जाता है। और किस क्षेत्र में हुआ था? बंगाल के क्षेत्र में हुआ था सन्यासी विद्रोह। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? यह भी एक प्रमुख विद्रोह है, संथाल विद्रोह। इसका नेतृत्व किए थे सिद्धू कान्हू। ऑप्शन ए राइट आंसर है, ठीक है। बंगाल क्षेत्र से नील विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ? नील विद्रोह सही उत्तर है 1859 से 60 में। और नील विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नोट करिएगा, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने। नीलह जमींदारों के विरुद्ध महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया? चंपारण कहाँ पर है? ये बिहार में है। और चंपारण सत्याग्रह शुरू किया गया था महात्मा गांधी द्वारा 1917 में। तो याद रखिएगा, नीलह जमींदारों के खिलाफ ये सत्याग्रह शुरू किया गया था, क्योंकि ये जो जमींदार थे ये नील की खेती कराते थे किसानों से। 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य इन्होंने किया था। इसी के विरोध में महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था 1917 में। सन 1918 में गुजरात के खेड़ा से खेड़ा सत्याग्रह की शुरुआत किसने की? तो ध्यान रखिएगा, खेड़ा सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? 1918 में महात्मा गांधी ने इसकी शुरुआत की थी। 1920 में अली मुल्सियर ने अंग्रेजों के खिलाफ किस राज्य में मोपला आंदोलन शुरू किया था? मोपला आंदोलन चलाया गया था केरल में। और किसने इसका नेतृत्व किया? अली मुल्सियर ने। नेक्स्ट, सन 1927 में अकाल के दौरान अंग्रेजों द्वारा टैक्स वसूलने के विरुद्ध गुजरात में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? तो देखिए, अंग्रेजों द्वारा टैक्स वसूलने के विरुद्ध 1927 में भी एक आंदोलन हुआ था गुजरात में। इसे बारदोली सत्याग्रह कहा जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। और बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ये इंपॉर्टेंट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन। 1920 में किसने अवध किसान सभा की शुरुआत की? अवध किसान सभा की शुरुआत किए थे रामचंद्र। 1929 में किसने बिहार किसान सभा की शुरुआत की? तो बिहार किसान सभा की शुरुआत किए स्वामी सहजानंद। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। कौन सा संगठन 1885 में स्थापना के बाद भारतीय क्रांतिकारियों का एक मंच बन गया? तो देखिए, अंग्रेजों ने 1885 में कांग्रेस की स्थापना की थी और बाद में ये पार्टी भारतीय क्रांतिकारियों का एक मंच बन गया था। तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में किसने की थी? ये बार बार पूछा जाता है। A.O. ह्यूम ने की थी। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन ने किस दिन की थी? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था जब ही बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। इसी ने इसकी घोषणा की थी। कब इसकी घोषणा की गई थी? 19 जुलाई 1905 को। ऑप्शन ए राइट आंसर। किस दिन बंगाल विभाजन पूर्ण हुआ? बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन ने की थी 19 जुलाई 1905 को, और बंगाल विभाजन पूर्ण हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। नरम दल और गरम दल में कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? तो देखिए, कांग्रेस एक संगठन था, आगे चलकर ये 2 भागों में विभाजित हुआ था, नरम दल और गरम दल में। तो ये कब हुआ था? 1907 में। नेक्स्ट,
दिसंबर 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता को किस नाम से जाना जाता है? देखिए फ्रेंड्स, दिसंबर 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक समझौता हुआ था। उसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये समझौता लखनऊ में हुआ था। लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल का विभाजन किया तो गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन की तुलना किस मुगल शासक से की थी? गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, इन्होंने लॉर्ड कर्जन की तुलना औरंगजेब से की थी। 1885 में कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। लॉर्ड डफरिन। 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई थी, उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। देखिए यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूं, आप लोग नाम सुनते हैं वायसराय और एक नाम सुनते होंगे गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल, देखिए दोनों एक ही तरह का पद है, लेकिन इतना बात ध्यान रखिएगा, 1858 से पहले जो भारत में होता था ये गवर्नर जनरल होता था, और 1858 के बाद जब ये ब्रिटिश सरकार की हुकूमत आ गई, उससे पहले तो ईस्ट इंडिया शासन कर रही थी भारत में, लेकिन जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से ब्रिटिश सरकार में हाथ में शासन चला गया तो 1858 से पहले गवर्नर जनरल होता था और 1858 के बाद 1947 तक भारत में वायसराय होता था। ठीक है। और एक और बात, 1947 में भारत जब भी आज़ाद हो गया तो फिर 1947 तो वायसराय के जगह पर फिर से भारत में गवर्नर जनरल मतलब पद जो है सृजित किया गया। लॉर्ड माउंटबेटन, नाम याद रखिए, लॉर्ड माउंटबेटन ये भारत के अंतिम वायसराय थे और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी थे। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है। चलिए, तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट, बंगाल के टाउन हाउस से स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो देखिए, बंगाल के टाउन हाउस से स्वदेशी आंदोलन या फिर इसे ही बहिष्कार आंदोलन भी कहा जाता है, 1905 में शुरू हुआ था। ऑप्शन ए। स्वदेशी आंदोलन के दौरान जब भारतीयों ने विदेशी कपड़ों को जलाया तो किसने इसे निष्ठुर अपराध कहा था? जब इस स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा था और जो पश्चिमी उत्पाद थे लोग उनका यूज नहीं कर रहे थे, नहीं खरीद रहे थे और उसका बहिष्कार किया जा रहा था। इसी सिलसिले में कपड़ों को जलाया गया, तो इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने निष्ठुर अपराध कहा था। 1905 में स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो इसके प्रमुख नेता थे वोमेश चंद्र बनर्जी और रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन डी राइट आंसर है, ए और बी। शिमला का संत यानी हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है बार बार। शिमला का संत कहा जाता है ए ओ ह्यूम को। इनका पूरा नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इन्होंने ही कांग्रेस की स्थापना की थी 1885 में। इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। 1911 में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज परचम के भारत आने पर कौन सी घोषणा की गई? बंगाल विभाजन को रद्द किया जाएगा, बंगाल से बिहार को अलग किया जाएगा, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बनाई जाएगी। तो देखिए, 1911 में ब्रिटेन के राजा थे जॉर्ज पंचम। जब ये भारत की यात्रा पर आए तो ये 3 घोषणाएं की गई, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर है, उपर्युक्त सभी। 1905 में बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप विरोध में जो आंदोलन शुरू हुआ उसे किस नाम से जाना जाता है? इसे स्वदेशी आंदोलन या फिर बंग भंग आंदोलन कहा जाता है। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1 जनवरी 1912 को। पहले भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी, बाद में 1 जनवरी 1912 को यह राजधानी दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। सन 1897 में व्यायाम मंडल की स्थापना किसने की? चापेकर बंधुओं ने मिलकर 1897 में व्यायाम मंडल की स्थापना की थी। 1905 में
बंग भंग आंदोलन के प्रभाव से पहला राष्ट्रीय स्कूल कहाँ पर खोला गया? तो देखिए, उस समय बंगाल विभाजन जब भी हुआ था, उस समय जितने भी स्कूल थे सारे अंग्रेजी स्कूल थे। जितने भी इंडियन बच्चे पढ़ते थे अंग्रेज़ों के बनाए हुए स्कूल में पढ़ते थे। तो बंग भंग आंदोलन जो शुरू किया गया था, इसे स्वदेशी आंदोलन भी कहा जाता है। तो उसी दौरान एक भारत का अपना राष्ट्रीय स्कूल खोला गया था। कहाँ पर? रंगपुर में, ऑप्शन डी। सन 1901 में मित्र मेला की स्थापना किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा, मित्र मेला की स्थापना कब हुई थी? 1901 में, और विनायक दामोदर सावरकर ने इसकी स्थापना की थी। किसने अपनी पुस्तक इंडिया वॉर फॉर फ्रीडम 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा है? यानी किसने अपनी पुस्तक इंडिया वॉर फॉर फ्रीडम में 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, विनायक दामोदर सावरकर। इन्होंने इस पुस्तक की रचना की है, ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन। 30 करोड़ भारतीयों के 60 करोड़ हाथ एक साथ खड़े हो जाए तो कोई अंग्रेज ताकत उसे रोक नहीं सकता। ये बात किस पत्रिका में लिखी गई? तो इसका सही उत्तर है युगांतर समाज नामक एक पत्रिका हुआ करती थी, उसी पत्रिका में यह छपा था। ठीक है। सन 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, जिसके सदस्यों ने आगे चलकर काकोरी षड्यंत्र को अंजाम दिया? सही उत्तर है सचिंद्र सन्याल। इन्होंने 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। एक बात और ध्यान में रखिए, काकोरी षड्यंत्र को पहले काकोरी कांड के नाम से जाना जाता था। कांड शब्द को हटा दिया गया है, उसके जगह पर षड्यंत्र शब्द को यहाँ पे जोड़ा गया है। ठीक है, सही उत्तर था सचिंद्र सन्याल। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया था? ये नारा दिए थे राम प्रसाद बिस्मिल। 1926 में नौजवान सभा का गठन किसने किया था? सही उत्तर है भगत सिंह। भगत सिंह ने 1926 में नौजवान सभा का गठन किया था। सन 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ऊपर हमने देखा है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किए थे सचिंद्र सन्याल, लेकिन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किए थे भगत सिंह। कब? 1928 में। किस संगठन के सदस्यों ने लाहौर के केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था? इसका सही उत्तर है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इसी संगठन के सदस्यों ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। ठीक है, ये असेंबली का बैठक किया जा रहा था लाहौर में। काकोरी षड्यंत्र किस दिन हुआ, यानी काकोरी कांड किस दिन हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। किसने अप्रैल 1930 में चटगांव में अंग्रेजों के शस्त्रागार लूट को अंजाम दिया, जिसके कारण उन्हें 1934 में फांसी दे दी गई और भारत का क्रांतिकारी आंदोलन जो है समाप्त हो गया? तो देखिए 1930 में चटगांव जो कि वर्तमान समय में बांग्लादेश में है, याद रखिएगा। ठीक है, तो चटगांव में अंग्रेजों के शस्त्रागार को लूट को अंजाम दिए थे सूर्य सेन। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट, 1905 में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1905 में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किए थे श्यामजी कृष्ण वर्मन। ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन। भारतीय स्वतंत्रता की जननी किसे कहा जाता है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय स्वतंत्रता की जननी कहा जाता है मैडम भीखाजी कामा को। 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना किए थे लाला हरदयाल। कब? 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। कामागाटा मारू की घटना कहाँ पर हुई थी? तो देखिए कामागाटा मारू की घटना हुई थी कोलकाता के बजबज बंदरगाह पर। ऑप्शन डी राइट आंसर। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब की थी? तो 22 मई 1894 को।
ठीक है। 22 मई 1894 को महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में नेटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की थी। इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्रिका के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी। ऑप्शन बी सही उत्तर है। 1904 में महात्मा गांधी ने फिनिक्स फार्म की स्थापना कहाँ पर की थी? तो देखिए, महात्मा गांधी ने 1904 में फिनिक्स फार्म की स्थापना किए थे दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को आंदोलन की प्रेरणा किस विद्वान से मिली? तो इन्हें आंदोलन की प्रेरणा मिली लियो टॉलस्टॉय से, ठीक है। वैसे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, ये भी याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस दिन लौटे? ये 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसीलिए भारत में हर 2 साल में एक बार प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को, ठीक है। प्रवासी दिवस भारत में कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। किस सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किया था? अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह के दौरान। 30 मार्च 1919 को किसने कर मत दो आंदोलन शुरू किया था? तो कर यानी टैक्स, कर मत दो आंदोलन शुरू किए थे स्वामी श्रद्धानंद। ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, 19 मार्च 1919 को भारत की ब्रिटिश सरकार ने भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए कौन सा कानून लाया? तो ये था रॉलेट एक्ट, ठीक है। रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया? 19 मार्च 1919 को, ठीक है। इसे काला कानून भी कहा जाता है। सिडनी रॉलेट थे उस समय, उन्होंने ये कानून प्रस्ताव लाया था, याद रखिएगा, सिडनी रॉलेट ने, इसलिए इसे रॉलेट एक्ट कहा जाता है। बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील का कानून किसे कहा जाता है? रॉलेट एक्ट को, ठीक है, क्योंकि शक के बिना पे किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था इस कानून के तहत, इसलिए रॉलेट एक्ट को बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील का कानून कहा गया। नेक्स्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। रॉलेट एक्ट के विरोध में अमृतसर के जालियांवाला बाग में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे एक जगह। जनरल डायर ने वहाँ पे गोली चलवा दी थी, जिसके कारण कई सौ लोग मारे गए थे। यही है जालियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी? महात्मा गांधी ने। इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर को अंग्रेजों ने नाइटहुड की उपाधि दी थी, उन्होंने भी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। नाइटहुड या फिर सर की उपाधि उन्होंने त्याग दी थी, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए किसके नेतृत्व में एक समिति बनाई थी? मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में। 1940 में किसने लंदन में जनरल ओ डायर की गोली मारकर हत्या कर दी? यही जनरल ओ डायर है जिसने जालियांवाला बाग में बैठे लोगों पर गोलियां चलवा दी थी, ठीक है। बाद में इसकी भी एक भारतीय ने हत्या कर दी। ये कौन थे? उधम सिंह। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने किस घटना की जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन किया था? जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए अंग्रेजों ने हंटर कमीशन का गठन किया था, और बाद में इस कमीशन ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उसमें जनरल डायर को निर्दोष घोषित किया गया था, उल्टा में उसे इनाम भी दिया गया, याद रखिए। अप्रैल 1916 में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने। देखिए, होम रूल आंदोलन जो है 2 चरण में शुरू किया गया। ये पहला चरण था जो अप्रैल 1916 में शुरू किया गया। पहले चरण की शुरुआत किए थे बाल गंगाधर तिलक,
बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैलेंटाइन चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। सितंबर 1926 में होम रूल आंदोलन के दूसरे चरण की शुरुआत किसने की? एनी बेसेंट ने। ठीक है, पहले चरण की शुरुआत किए थे बाल गंगाधर तिलक और दूसरे चरण की शुरुआत की एनी बेसेंट। 1919 में भारत में खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दो भाइयों ने भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। कब? 1919 में। चलिए अगला क्वेश्चन। 23 नवंबर 1919 को किसकी अध्यक्षता में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत बैठक आयोजित की गई? इस बैठक की अध्यक्षता की है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? तो देखिए, महात्मा गांधी ने बहुत सारे आंदोलन चलाए, इसमें इनके द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन। कब शुरू हुआ था? इसे नोट करिएगा, 1 अगस्त 1920 को। 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। दक्षिण भारत से असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? दक्षिण भारत से इस आंदोलन का नेतृत्व किए थे गोपालचारी। असहयोग आंदोलन के दौरान पटना में किसने सदाकत आश्रम की स्थापना की थी? तो पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना की गई थी मौलाना मजहरुल हक के द्वारा। किस घटना से आहत होने के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? ठीक है, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, 1922 में इसे स्थगित कर दिया गया। किस घटना से आहत होकर महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित किया था? याद रखिएगा, चौरी चौरा कांड हुआ था। चौरी चौरा कहाँ पर है? गोरखपुर में है। और ये चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष थे वोमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन ए राइट आंसर है। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में हुआ था। कहाँ पर? बॉम्बे में। पहले ये पूना में होने वाला था, लेकिन बाद में ये बॉम्बे में हुआ। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब। ऑप्शन सी राइट आंसर है। 1887 में मद्रास में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसी की अध्यक्षता किए थे बदरुद्दीन तैयब। बदरुद्दीन तैयब जी भी कहा जाता है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई? कांग्रेस के 45वें अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और 45वां अधिवेशन कब हुआ था? याद रखिएगा, 1929 में लाहौर में हुआ था। लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मूल अधिकार की मांग की गई थी? इसका सही उत्तर है 46वें अधिवेशन में। और 46वां अधिवेशन कब हुआ था? 1931 में हुआ था, कराची में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? वल्लभ भाई पटेल ने। कांग्रेस अधिवेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस अधिवेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कांग्रेस अधिवेशन की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सही उत्तर होगा सरोजनी नायडू। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे जयप्रकाश नारायण। देखिए, ऊपर हमने पढ़ा है कि कांग्रेस अधिवेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट राइट आंसर था। उन्होंने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, इसे भी याद रखिएगा। 1917 में जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, उसी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट। चलिए अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिए थे लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 को। ठीक है,
मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा, यह कथन किसका है? तो ये लाला लाजपत राय का कथन है। और याद रखिएगा, किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु अंग्रेजों के लाठी से हुई? ये हैं लाला लाजपत राय, इन्होंने ये बात कही थी। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब की थी? 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। महात्मा गांधी द्वारा दांडी यात्रा किस दिन शुरू की गई? तो देखिए, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की 12 मार्च 1930 को, और ये समाप्त कब हुआ? 5 अप्रैल 1930 को। ध्यान रखिएगा, ये यात्रा साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक किया गया था। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 को। 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, 1 जनवरी 1923 को। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की थी। महात्मा गांधी ने पुणे में हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की थी? 1932 में। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? तो याद रखिएगा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। कब? 1897 में। आगा खां और सलीमुल्लाह ने मिलकर मुस्लिम लीग की स्थापना कब की थी? तो याद रखिएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? आगा खां और सलीमुल्लाह ने मिलकर। कब? 1906 में। चलिए अगला क्वेश्चन। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? तो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाए थे सुभाष चंद्र बोस। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ 8 अगस्त 1942 को। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 24 मार्च 1946 को। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। चलिए अगला क्वेश्चन। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारा याद रखिएगा। कैबिनेट मिशन कब आया, साइमन कमीशन कब आया, क्रिप्स मिशन भारत कब आया, सभी को याद रखिए। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन जो है मार्च 1942 में भारत में आया। INS तलवार के सैनिकों द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध किस दिन नौसेना विद्रोह किया गया था? तो देखिए, उस समय भारतीय नौसेना ने भी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। और किस जहाज़ के सैनिकों ने विद्रोह किया था? INS तलवार के सैनिकों ने। कब? 19 फरवरी 1946 को। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा ये लंबा है। वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा लाया गया वह प्रस्ताव जिसमें मुस्लिमों के हितों का उल्लेख किया गया था और कहा गया था कि बिना अल्पसंख्यकों की स्वीकृति के सरकार कोई भी संवैधानिक परिवर्तन लागू नहीं कर सकती, इस प्रस्ताव को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, 8 अगस्त, याद रखिएगा, 8 अगस्त 1940 को यह प्रस्ताव लाया गया था। अगस्त प्रस्ताव। लॉर्ड माउंटबेटन ने माउंटबेटन योजना किस दिन प्रस्तुत की? 3 जून 1947 को। याद रखिए, लॉर्ड माउंटबेटन यह भारत का अंतिम वायसराय था और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है। सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन शिमला सम्मेलन कब हुआ था? तो देखिए, शिमला सम्मेलन जो था ये सभी राजनीतिक दलों का एक सम्मेलन था। ये हुआ था 25 जून 1945 को शिमला में। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, अब आप सभी के लिए 2 क्विज है जिसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है। पहला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान पटना में किसने सदाकत आश्रम की स्थापना की? दूसरा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब की थी? दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।